आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में, उनके कुछ जैन धर्म और उनके कुछ प्रमुख जो तीर्थंकर थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था, सिंबल, उनके बारे में हम लोग देखेंगे जो उनके बारे में क्या क्या है। तो जैन धर्म के उसका जो सिंबल था, उनके तीर्थंकर जो थे उनका सिंबल, जैसे कि आप जानते हैं जैन धर्म महावीर जी के, क्या आप जानते हैं महावीर जी का जो प्रतीक था क्या है? तो आइए हम लोग इस बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं जैन धर्म के जो तीर्थंकर जी थे उनका नाम। तो सबसे पहले जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था उनका नाम था वृषभ। यानी ऋषभदेव जो सबसे पहले थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था वृषभ। उसके बाद अजीतनाथ, उनके बाद जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था गज यानी हाथी। उसी तरह अगला जो थे उनका नाम था संभवनाथ। तो संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था अश्व यानी घोड़ा। संभवनाथ जो जैन तीर्थंकर के सबसे बड़े अति थे, उनका जो नाम था अजीतनाथ के जो प्रतीक चिन्ह थे, तीर्थंकर थे अजीतनाथ, उनका गज था। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व है। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह कपि है। कपि यानी कपि किसको बोलते हैं? हनुमान जी को। उसी तरह सुमतिनाथ जी जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर, उनका नाम था कोच। पद्म प्रभु जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका नाम था, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था पद्म। इसके बाद सुपार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह था यही है स्वास्तिक। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो स्वास्तिक है प्रतीक चिन्ह वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे जिनका था? तो यह है सुपार्श्वनाथ। उसी तरह चंद्र प्रभु, जो एक और चंद्र प्रभु जो देखते होंगे आप, जो टीवी पर देता है प्रवचन, एक चंद्र प्रभु करके नाम है, यही उनके नाम पर अपना नाम रखा हुआ है। तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चंद्र। सुविधिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है मगर। शीतलनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। शीतलनाथ जी जो है उनका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। उसके बाद श्रेयांसनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है गेंडा। उसके बाद पूज्यनाथ महाराज जी, तो पूज्यनाथ महाराज जी का जो प्रतीक चिन्ह है ये है महिष। इस तरह के जैन धर्म के बहुत बड़े बड़े तीर्थंकर थे, उनका आज हम लोग प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं। उसी तरह से फिर हम लोग आगे बात करें तो आगे हम लोग इसको देखें तो विमलनाथ जो जैन धर्म के बहुत बड़े तीर्थंकर हुए, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बारह। अनंतनाथ, उनका था स्नेह। धर्मनाथ, ये धर्मनाथ जो हम चर्चा, जिनके बगल में नाथ मतलब होता है प्रभु, तो धर्मनाथ जो थे उनका प्रतीक चिन्ह था वज्र। शांतिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह मृग। कुंथुनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था अज यानी हाथी। उसके बाद अरनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था मीन मछली। मल्लीनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह जो था सो था कलश। मुनि सुब्रत, उनका प्रतीक चिन्ह था कुम्र। उसके बाद नेमिनाथ, तो नेमिनाथ जो थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। उनके बाद हम लोग देखते हैं अरिष्ठिनेमि जैन धर्म के तीर्थंकर जी थे, उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सांप। और महावीर जी जो थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था सिंह। तो ये थे जैन धर्म के कुछ बड़े बड़े तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह। एक बार हम लोग फिर से देख ले तो ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। अजीतनाथ गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि। उसके बाद अभिनंदननाथ का है कपि। सुमितनाथ कौच। पद्म प्रभु पद्म। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। चंद्र प्रभु चंद्र। सुविधिनाथ मगर। शीतलनाथ कल्प वृक्ष। ये कुंभ में इस बार आप गए होंगे तो देखे होंगे कल्प वृक्ष एक गेट बनाया गया था, सेक्टर नंबर ये 11 या 12 में था, तो उन्हें यही कल्प वृक्ष का कल्पना है। इसके बाद श्रेयांसनाथ, उनका है गेंडा। पूज्यनाथ यह महिष। फिर उसी तरह
विमलनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बारह था। अनंतनाथ इसका था स्नेह। धर्मनाथ वज्र। शांतिनाथ था मृग। कुंथुनाथ ये था अज। अरनाथ ये था मीन, उनका प्रतीक चिन्ह मीन। मल्लीनाथ कलश। मुनिसुब्रत कुर्म। नेमिनाथ नीलकमल। अरिष्ट नेमी शंख। पार्श्वनाथ सर्फ। और महावीर जी के जो प्रतीक चिन्ह थे वो थे सर्प। इस वीडियो में आपने देखा जैन धर्म के तीर्थंकर साहब महोदय और उनका जो प्रतीक चिन्ह से जिनसे वो पहचाना जाता है उनके वीडियो में। नमस्ते, नमस्कार।